बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 अगस्त 2020 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं और कौन सी में गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, आज के रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उस पर बात करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 285 पॉइंट्स का जो है वो कमी हुई है। 0.71% कमी के साथ 39,868 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। सुबह इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 40,183 पे दी थी, पॉजिटिव नोट पे दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 40,250 का पोस्ट किया था। 95 पॉइंट जो है वो इंट्राडे के गेन मिले थे 2.24%, लेकिन उसके बाद जो है वो जबरदस्त किस्म की एक सेलिंग मूव बनी और जो 39,800 का जो हद है वो भी इंट्राडे में क्रॉस हुई है और अपना जो लो पोस्ट किया है वो 39,781 का पॉइंट पोस्ट किया है। 372 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में करेक्ट हुए हैं 0.93%। क्लोजिंग जो आई है वो 39,800 के ऊपर आई है, 39,868 के लेवल पे क्लोजिंग आई है 285 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम जो है वो आज भी कम लगे, 242 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। कल की निस्बत भी कम है, कल जो है वो 248 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, तो 5 डे की एवरेज जो है वो 295 मिलियन शेयर्स हैं, तो 5 डे की एवरेज से भी कम वॉल्यूम लग रहे हैं। टोटल 28 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 65 स्क्रिप्ट्स डाउन थे, जबकि 7 स्क्रिप्ट्स जो है वो अनचेंज रहे हैं KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो आप नेगेटिव साइड पे जो है वो सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज्यादा ड्रैग किया इंडेक्स को, 80 पॉइंट जो है वो निकाले। कमर्शियल बैंक्स ने 44 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से 26 पॉइंट निकले, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने भी 25 पॉइंट निकाले, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 24, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 21, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 16, फार्मास्यूटिकल ने 15, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 9 पॉइंट्स निकले हैं। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी ने थोड़े से पॉइंट ऐड किए हैं, 16 पॉइंट, केमिकल ने 5, जबकि टोबैको की तरफ से 3 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे HBL है, 19 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में, TRG ने 13, अलाइड बैंक लिमिटेड ने भी 13, कैप्को ने 13, FFC ने 9, जबकि पोल ने 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है, 69 पॉइंट्स, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 31, लकी सीमेंट्स की तरफ से 29 पॉइंट निकले, इंग्रो ने भी 25 पॉइंट निकाले, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 16, सरले ने 13, डीजी खान सीमेंट ने 13, चिराग सीमेंट्स ने 12 और SNGPL की तरफ से भी 11 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से आज लूज हुए। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड्स पे आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा अपसाइड पे गए, 2.09% इंक्रीज हुए, उदारबाज 1.41%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 1.36%, ट्रांसपोर्ट में भी 1.14% की तेजी आई है, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.86% अपसाइड पे थे, लीजिंग कंपनीज 0.77, जबकि टोबैको सेक्टर भी 0.65% अपसाइड पे था। फ्लिप साइड पे जो है वो सबसे ज्यादा जो ड्रैग हुआ है वो टेक्सटाइल वेविंग है, 1.96% डाउन गया, सीमेंट सेक्टर 1.91%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.74% डाउन थे, ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जो है 1.71% डाउन थे, पावर जनरेशन 1.57, रिफाइनरी 1.54, ग्लास सेक्टर 1.52, जबकि इंजीनियरिंग और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी 1.49 और 1.45% जो है वो आज डाउन गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है 140 पॉइंट्स डाउन था, 0.52% कमी के साथ 28,075 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 394 मिलियन शेयर्स का टोटल लगे। KSE 30 इंडेक्स में भी 139 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 0.80% कमी के साथ 17,283 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 98 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो 30 इंडेक्स है वो भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, 696 पॉइंट्स की कमी आई है, 1.07% कमी के साथ 64,401 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 96 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए। मीजान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 150 पॉइंट्स की कमी हुई है, 0.76% कमी के साथ 19,647 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है।
वॉल्यूम जो है वो 163 मिलियन शेयर्स के तकरीबन लगे हैं। यूबीएल का जो ETF है उसमें 110 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.96% कमी के साथ 11,324 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 15.5 मिलियन शेयर जो है वो टोटल लगे हैं इसमें भी। NIT का जो ETF है उसमें भी 62 पॉइंट्स की कमी आई है, 0.70% कमी के साथ 8,835 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 19 तकरीबन 20 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी वॉल्यूम आया है। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं, वॉल्यूम लीडर्स, वो चेक करते हैं। सबसे टॉप पे आज TRG पाकिस्तान रहा है 30 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 2.67% अपसाइड पे भी गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.94% अपसाइड था। यूनिटी फूड में भी जो है 2.57% आज अपसाइड देखी गई है 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ। TPL कॉर्पोरेशन में 19 मिलियन का वॉल्यूम है, 15.11% इसमें इंक्रीज हुआ है। कैप्को में भी 4.97% का इंक्रीज आज हुआ है 19.47 मिलियन वॉल्यूम के साथ। फैसल बैंक लिमिटेड 19.26 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये डाउन गया है 7.30%। यूनिटी की जो राइट्स हैं उसमें भी 13.61 मिलियन का काम हुआ है, 3.51% अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.94% ये डाउन गया है। दोस्त स्टील जो है वो 6% आज अपसाइड पे गया है 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आयशा स्टील भी जो है 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.21% आज डाउन साइड पे गई है। टॉप 10 जो है गेनर्स की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो TPL कॉर्पोरेशन रहा है 15.11% इंक्रीज के साथ। TPL प्रॉपर्टीज जो है वो 12.50% अपसाइड पे थी। सिल्क बैंक 11.11%, पेस जो है वो 8% अपसाइड पे था। पाक ऑक्सीजन 7.50% अपसाइड पे, CSAP 7.47, पाक इंटरनेशनल कंटेनर जो है वो 6.95% अपसाइड पे था। दोस्त स्टील 6% अपसाइड पे, कैप्को में भी 4.97, जबकि बुलान कास्टिंग जो है वो 4.56% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो TPL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं गेनर्स में से 19.62 मिलियन। दूसरे नंबर पे कैप्को रहा है 19.47 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो टॉप 10 लूजर्स की अगर बात करें तो सबसे जो है वो निशात पावर डाउन गया है सबसे ज्यादा 7.50%। फैसल बैंक लिमिटेड 7.30% डाउन था। ट्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 6.74%। पावर सीमेंट्स के राइट्स जो है वो 5.36%। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स 4.22, शब्बीर टाइल्स जो है 4.07, चिराग सीमेंट्स 3.73, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन 3.64, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड 3.57, जबकि स्विस सदर्न गैस पाइपलाइन जो है 3.19% डाउन थे। वॉल्यूम जो है वो फैसल बैंक में सबसे ज्यादा लगे हैं 19.26 मिलियन के। दूसरे नंबर पे स्विस सदर्न गैस रही है 7.77 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो इवेंट्स है कल के उस पर चेक करते हैं। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले पैकेजेस लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुबह 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। लॉर्ड केमिकल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, दोपहर 12 बजे इनकी जो है वो होगी। एग्रो फूड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल 3 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल जो है वो शाम 6 बजे जो है पेश करने जा रही है। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट हफ्ते को 22 अगस्त को 11 बजे पेश करेगी। AGP लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो हफ्ते को ही दोपहर 4 बजे जो है 22 अगस्त को अनाउंस करेगी। पे आउट की अगर बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का पे आउट अवेलेबल है 127.4%, तकरीबन 12 रुपये 74 पैसे का ये डिविडेंड है। कल इसका जो है वो लास्ट डे है अवेल करने का, 24 अगस्त को इसने एक्स हो जाना है। 26 अगस्त 1 सितंबर जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड भी जो है 12.50% का इनका डिविडेंड है, 1 रुपये 25 पैसे। 31 अगस्त को एक्स हो जाएगा, इससे पहले आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 2 से 8 सितंबर इसकी भी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का 40% का डिविडेंड अवेलेबल है, 4 रुपये पर शेयर। 8 सितंबर को इसकी एक्स डेट है, तो 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है इसको अवेल करने की। 10 से 16 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये है। RF हबीब लिमिटेड भी का भी डिविडेंड है 25%, 2.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। 10 सितंबर को एक्स हो जाना है।
तो 9 सितंबर तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट से ये शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज भी हैवी वेट्स के अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है पाकिस्तान रिफाइनरी का फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस जो है वो डिक्रीज हुआ है सिर्फ 38 पैसे में। लास्ट ईयर इनका क्वार्टर में सेम क्वार्टर में इनका लॉस था 8 रुपए 2 पैसे का। फुल ईयर का इनका लॉस हुआ है वो 17 रुपए 74 पैसे का हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में लॉस बढ़ा है। पिछले साल इनका 13 रुपए 68 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। अगला जो है आईसीआई पाकिस्तान का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने फोर्थ क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 2 रुपए 93 पैसे आई है। पिछले साल के अगर क्वार्टर से देखें तो लास्ट क्वार्टर में 7 रुपए 5 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग आई है वो 32 रुपए 80 पैसे की आई है। पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। पिछले साल 24 रुपए 96 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ में अनाउंस किया है 5 रुपए पर शेयर का। अगला जो रिजल्ट आया था वो जनरल टायर का था। उस फुल ईयर का रिजल्ट था इनका और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस आया है 1 रुपए 89 पैसे का। लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में इनका सिर्फ 30 पैसे का लॉस था। तो इस तरह इनके जो फुल ईयर का लॉस हुआ है वो 2 रुपए 72 पैसे का हुआ है। पिछले साल जो है वो इनका 1 रुपए 1 पैसे का था। तो लॉस जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ा है इस दफा। पे आउट जो है वो जाहिर सी बात है कोई नहीं अनाउंस किया। बाड़ी पेट्रोलियम का भी फुल ईयर का रिजल्ट था आज। अपने फोर्थ क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 53 रुपए 14 पैसे की आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 56 रुपए 35 पैसे की आई थी। तो इस दफा फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग आई है वो 227 रुपए की आई है। पिछले साल जो इनकी अर्निंग थी वो 182 रुपए 36 पैसे की थी। तो अर्निंग इनकी जो है वो लास्ट ईयर से बढ़ी है, लेकिन पे आउट बहुत कम दिया है। 2 रुपए डिविडेंड जो है वो पर शेयर दी है। केसी 100 इंडेक्स ने जो है वो आज बिलाखिर वो रेंज तोड़ दी है जो पिछले कोई 13-14 सेशन से एक रेंज बनी हुई थी 39,900 से 40,500 वाली जो रेंज थी वो आज रेड कैंडल के साथ जो है वो इंडेक्स ने ब्रेक की है। एक सपोर्ट लेवल जो था 39,900 का वो आज ब्रेक हुआ है। उसके नीचे जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 39,868 की। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो ये 39,500, 39,200 और फिर 38,800 की सपोर्ट्स हैं। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो 39,900 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और 40 इसके बाद ये 40,200 और 40,500 जो है वो ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 39,967 पे है। EMA 10 को भी जो है वो आज इंडेक्स ने ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। EMA 20 जो है वो 39,300 की नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी मूविंग एवरेजेस के लिहाज से। EMA 50 जो है वो 37,600 की है। EMA 100 जो है वो 36,400, जबकि EMA 200 जो है वो 36,433 के लेवल पे जो है वो है। इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो RSI भी इंडेक्स की जो है वो 66 पे आ गई है।